कहते हैं साल के 12 महीने अपने अपने फल देते हैं, लेकिन इन सभी में एक ऐसा महीना है जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये बात सुनते ही मन में प्रश्न उठता है, आखिर ये महीना इतना विशेष क्यों? क्यों इसे समृद्धि का, सिद्धि का और सौभाग्य का महीना कहा गया? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में शुरू होती है आज की आध्यात्मिक यात्रा। देवलोक में एक समय बहुत अस्थिरता थी। असुरों की शक्तियां बढ़ रही थीं और मनुष्य भ्रमित हो रहा था, और ऋषिगण कठोर तपस्या में लगे थे। इसी दौरान ब्रह्मा जी ने एक दिव्य सभा बुलाई, जिसमें सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर पूछा, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर लोग सबसे अधिक फलदायी समय कब पाएं? कब उनका पुण्य बढ़े? कब उनकी समस्याएं कम हों? ब्रह्मा ने लंबे ध्यान के बाद कहा, एक ऐसा समय आ रहा है जो स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण की ऊर्जा को धारण करेगा। यही महीना था मार्गशीर्ष। देवताओं ने यह सुनकर घोषणा की कि इस महीने जो भी तप, जप, दान, दर्शन या पूजा करेगा, उसे अनंत फल मिलेगा। अब आते हैं मानवलोक में। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने जीवन के सबसे गहरे भ्रम में था। तभी श्रीकृष्ण ने 700 श्लोकों का वो दिव्य ज्ञान दिया, जिसे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप किस रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं, तब कृष्ण ने कहा, ऋतूनाम कुसुमाकरः मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, यानी ऋतुओं में मैं वसंत हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष। इसका एक गहरा अर्थ है। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण की ऊर्जा सबसे करीब होती है। मन, बुद्धि और चित्त सबसे शांत होते हैं। यही कारण है इस महीने में किया गया एक छोटा सा जाप भी 1000 गुना फल देता है। दिव्यता सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। मार्गशीर्ष मास के दौरान पृथ्वी सूर्य से एक अनोखी दूरी पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। जल तत्व सबसे अधिक शुद्ध अवस्था में होता है। हवा में सकारात्मक आयन यानी पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं। इसीलिए पुराण कहते हैं कि मार्गशीर्ष में किया गया ध्यान मन को तुरंत स्थिर कर देता है। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस समय शरीर की ऊर्जा सबसे संतुलित स्थिति में रहती है। एक पुरानी कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक गरीब माली रहता था। उसका नाम था धर्मा। घर में गरीबी थी, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। एक दिन वो जंगल में फूले हुए कृष्ण कमल तोड़ रहा था। अचानक एक वृद्ध साधु आए और बोले, बेटा ये मार्गशीर्ष माह चल रहा है। अगर इस महीने तुम रोज एक दीपक जलाकर कृष्ण के नाम से रख दो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। धर्मा ने वैसा ही किया। हर शाम वो एक दीप जलाकर कृष्ण से प्रार्थना करता, मेरे जीवन में प्रकाश ले आओ प्रभु। महीना पूरा होते ही राजा ने उसके व्यक्तित्व, शांति और सरलता से प्रभावित होकर उसे राज उद्यान का प्रमुख माली बना दिया। धर्मा की गरीबी दूर हो गई। उसी रात उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, सिर्फ एक दीप, इतना बड़ा फल? तभी आकाशवाणी हुई, मार्गशीर्ष का दीप 1000 दीपकों का फल देता है। मार्गशीर्ष में क्यों बढ़ता है धन लक्ष्मी का आशीर्वाद? लक्ष्मी तत्व इस महीने अत्यंत सक्रिय होता है, क्योंकि ये पूर्णतया विष्णु ऊर्जा का महीना है और लक्ष्मी नारायण अविभाज्य हैं। इसलिए लक्ष्मी तत्व स्वतः आकर्षित होता है। इसी कारण इस महीने लक्ष्मी पूजा, तुलसी पूजा, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो मार्गशीर्ष में दान दे उसे अगले 12 महीनों तक लाभ मिलता है। भृगु ऋषि की परंपरा और मार्गशीर्ष। एक और सुंदर कथा है। भृगु ऋषि विष्णु की परीक्षा लेने वैकुंठ पहुंचे। अनजाने में उन्होंने विष्णु के वक्षस्थल पर पैर रख दिया, लेकिन भगवान ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने ऋषि के चरण धोए और कहा, हे ऋषि, आपके चरण पाकर मेरा जीवन धन्य है। इस विनम्रता ने भृगु को मोहित कर दिया। उन्होंने विष्णु को सर्वोच्च देव घोषित किया और कहा, मेरी संपूर्ण संतति वर्ष में 1 महीना विष्णु के हवाले करती है। यही महीना है मार्गशीर्ष, इसीलिए इसे भृगु मास भी कहा जाता है।
घर परिवार पर मार्गशीर्ष का प्रभाव। जो लोग इस महीने सुबह स्नान, तुलसी को जल, दीपदान और कृष्ण नाम का जाप करते हैं, उनके घर में कलह कम होता है, मन की उलझनें घटती हैं, पैसे का रुकावट दूर होती है, काम जल्दी पूरे होने लगते हैं, आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है। इसीलिए मार्गशीर्ष माह को शांति और समृद्धि का महीना कहा गया है। इस महीने क्या करें? शास्त्र कहते हैं जो मार्गशीर्ष में छोटा सा भी शुभ कार्य करता है उसका फल स्वयं भगवान देते हैं। इस महीने बस 3 काम करें। पहला, कृष्ण नाम यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा, तुलसी पूजन। और तीसरा, दीपक किसी भी शाम जला दे। और अंत में, हे कृष्ण मेरे जीवन में प्रकाश दे, इतना कह देना ही पर्याप्त है। मार्गशीर्ष वो महीना है जो मन को शांत करता है, जीवन को सरल बनाता है और घर में दिव्यता लाता है। इस महीने का संदेश है, बस प्रेम करो, सत्य पर चलो और कृष्ण का स्मरण करो।